नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रात से ही तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह भी काफ़ी देर तक मेघ बरसता रहा, फिर भी बूंदाबांदी होने लगी। मानसून आने में समय था, लेकिन मानो बारिश ने समय से पहले आकर ये चेतावनी दे दी थी कि बारिश में क्या क्या करना है, उसकी प्लानिंग कर ले और हाँ, उससे बचने की तैयारी में भी जुट जाए। मैत्री ने अपने पुश्तैनी घर की पहली मंजिल पर स्थित अपने कमरे की लकड़ी की बड़ी सी खिड़की से बाहर झाँका। लाल रंग के फूल उसकी खिड़की से नजर आ रहे थे। उनका हवा के साथ लहराना किसी मीठी बजती धुन की तरह लग रहा था। ये गुलमोहर का पेड़ उसके साथ साथ ही बड़ा हुआ है। वह उसे किसी दोस्त से कम नहीं लगता। छोटी थी तब उसके तने से लिपट न जाने कितनी बातें करती थी। गुड़िया की शादी उसकी छाँव में बैठकर ही की थी। पेड़ से ज़्यादा वह उसे अपना दोस्त लगता था, इसलिए जब भी कभी वीकेंड पर घर आती, कुछ देर उसके पास जाकर अवश्य बैठती। वो बारिश में पूरी तरह से भीगा गुलमोहर का पेड़ मानो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि बंगाली में गुलमोहर को कृष्णचूड़ा यानी कि कृष्ण का मुकुट कहते हैं। उसका लालिमा भरा सौंदर्य इस समय मैत्री के भीतर न जाने कितने एहसास पैदा कर रहा था। मैत्री को शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपने पुश्तैनी घर में आकर कुछ दिन बिताना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि इस बार वह किसी खास वजह से यहाँ आई थी। लाल फूलों से भरा गुलमोहर जैसे उसकी खुशी को दर्शा रहा था। उसकी लालिमा कितनी लपट की तरह उसके दिल में आशा और इच्छा की ज्वाला जगा रही थी। उसका सिंदूरी रंग उसे एक दुल्हन की मांग में चमकते सिंदूर की याद दिला रहा था। इस सोच मात्र से ही वह लज्जा गई, मानो कोई सपना साकार होने को है। गुलमोहर की रंगत उसके गालों पर फैल सी गई। वह एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर है और हमेशा व्यस्त रहती है, लेकिन इस बार उसने शनिवार और इतवार की छुट्टियों के साथ 3 दिन की और छुट्टियां ले ली थी। एक छोटा सा ब्रेक लेना तो बनता ही है, उसने अपने मन को समझाया था। उसके अम्मा अप्पा कब से उससे शादी करने के लिए कह रहे थे, पर उसे किसी लड़के तक से मिलने का समय नहीं मिल पाता था। पर इस बार अम्मा ने बहुत डांटा था। 34 साल की हो गई है। काम से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन किसी साथी की चाहत में खुद को डुबोना भी बुरा ख्याल नहीं है। उसकी अम्मा कविताएं लिखती है और इसलिए उनके शब्दों में भी कविता झलकती है। माँ बेटी से ज़्यादा दोस्त हैं वो दोनों, इसलिए अम्मा बेबाकी से हर बात उससे कह लेती हैं। उसकी दोस्त और कलीग्स तो इस बात से उससे बहुत ईर्ष्या करते हैं। मैत्री, तुम्हारी माँ शहर की नहीं, नौकरी भी नहीं करती और हमारी मम्मियों की तरह आधुनिक भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों के बीच जो बॉन्डिंग में दोस्ती का रिश्ता है वो गजब का है। कितने मज़े से तुम उनके साथ हर बात शेयर कर लेती हो। शहर की ना सही, नौकरी पेशा न सही, पर मेरी अम्मा कविताएं लिखती है, इसलिए एहसास की कदर करना जानती है, वो गर्व से कहती। वैसे केवल व्यस्तता ही उसके अब तक शादी न करने का कारण नहीं थी। दोष उसकी जन्म कुंडली में है। उसके अप्पा का कहना था, जो ज्योतिषी में हद से ज़्यादा यकीन करते थे, तो इस बार अप्पा के ये विश्वास दिलाने पर कि उसके लिए उन्होंने सही वर का चयन कर लिया है, वह यहाँ चली आई थी। उसकी कुंडली में केवल मंगल दोष ही नहीं था कि मंगल दोष वाले पुरुष से शादी करके उसका समाधान ढूंढ लिया जाता, बल्कि सभी ज्योतिषियों ने एक स्वर में दावा किया था और भविष्यवाणी की थी कि वह कभी शादी नहीं करेगी और यहाँ तक कि सगाई भी नहीं करेगी। उनका कहना था, उसकी कुंडली के दोषों का न तो कोई समाधान है न ही उपाय। हालांकि अप्पा फिर भी कोई ना कोई उपाय करते रहते थे। वह चाहती तो अपनी मर्जी से किसी को चुन शादी कर लेती, पर अप्पा के विरुद्ध जाकर ऐसा करना उसे ठीक नहीं लगा, या शायद उसके मन में भी आशंकाएं थी। बेशक वह कुंडली ग्रह और बाकी अंधविश्वासों का खंडन करती थी, पर अप्पा की आस्था को ठेस पहुंचाने की बजाय उसने खुद को कौम में डुबो दिया था। वैसे भी उसे कोई ऐसा उपयुक्त लड़का नहीं मिला था जो कुंडली या दोषों में विश्वास नहीं करता हो। उनके समाज में कुंडली मिलाने के प्रथा का पालन कट्टरता की हद तक किया जाता था और गैर जाति के लड़के से शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अमेरिका में रहने वाली उसकी मौसी ने ससुराल के किसी परिचित का लड़का उसे सुझाया था, जो इंजीनियर था। वह कैलिफोर्निया में सेटल होने से पहले शादी करना चाहता था। मज़े की बात तो ये थी कि उन्हीं की तरह तमिल ब्राह्मण होने के बावजूद वह नास्तिक था। अप्पा को यह प्रस्ताव ठीक नहीं लगा था, पर माँ ने उन्हें समझाया था, मैत्री की उम्र बढ़ रही है, अब आपको कुंडली के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए। लड़के और उसके परिवार से एक बार मिलने में हर्ज ही क्या है।
उम्र की बात अप्पा के लिए भी चिंता की बात थी, इसलिए मान गए थे, बेशक बेमन से ही सही। और इसलिए अम्मा के समझाने पर या डांट लगाने पर वह घर आ गई थी। अम्मा बेहद खुश थी। हालांकि अप्पा के मन की आशंकाओं को निकलना आसान नहीं था, पर मैत्री को खुश देख वह खुश बने रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मौसी के लड़का सुजाने के बाद सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ। दोनों परिवारों ने फ़ोन पर संपर्क किया, इंटरनेट के माध्यम से तस्वीरों का आदान प्रदान, उसके बाद फ़ोन नंबर और मेल दी गई। लड़का बहुत ही साधारण ढंग से चेन्नई शादी करना चाहता था। वह चेन्नई में रहता था। लगातार फ़ोन पर बात और वीडियो चैट करते करते मैत्री और बालन को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो 48 साल का था, पर प्यार कहाँ उम्र देखता है। मैत्री को वो बहुत सुलझा हुआ इंसान लगा और अप्पा को भी। अप्पा ने उसके बारे में कुछ नकारात्मक नहीं कहा था, तो जाहिर था कि वह सहमत न होते हुए भी असहमत नहीं है इस रिश्ते से। अम्मा ने तो जैसे कमर कस ली थी इस बार मैत्री को ब्याहने की। मुझे तो कोई कमी नहीं लगी बालन में, मैत्री को भी पसंद आ गया है। अब आपकी कोई बात मैं नहीं सुनूंगी, आप कोई राड़ा ना अटकाए तो ही बेहतर है। अम्मा ने अप्पा को ऐसे चुनौती दे डाली थी। कुछ ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था। मैत्री चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सुनीति तो कम से कम उसकी सगाई में आ जाए। वह शहर में नहीं थी। उसने उसे मैसेज किया, बालन का हमारे घर पहुंचेगा, शाम को सगाई रखी है, तुझे आना ही होगा। मैं नहीं आ पाऊंगी, शिखर की तबीयत ठीक नहीं चल रही, उसे लेकर मुंबई जा रही हूँ दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने। तेरे खास क्षणों को मैं मिस करूँगी और तुझे सजे भी नहीं देख पाऊंगी मेरी ब्यूटी। लेकिन मेकअप कर लेना, अपना सादगी में रहने का राग मत अलापने लग जाना। खूब सारे फ़ोटोज़ मुझे भेजना, मैं तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। बेस्ट ऑफ लक। सुनिधि का मैसेज पढ़ वह उदास हो गई थी, लेकिन जानती थी कि काफ़ी समय से वह अपने पति की तबीयत को लेकर परेशान है। सगाई के लिए तैयार होने के लिए उसने ब्यूटिशियन को बुलाया था, वह भी अम्मा की जिद पर। खिड़की से बाहर अभी भी गुलमोहर के फूल उसे अपनी ओर खींचते हुए लग रहे थे। वह जरूर बालन के साथ उसके नीचे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएगी, उसने सोचा। उसने खुद को आईने में देखा। उसका रूप खिल रहा था। बालों में लगे गजरे की महक सारे वातावरण को सुवासित कर रही थी। मेकअप बुरा कतई नहीं लग रहा था। मैरून रंग की कांजीवरम की साड़ी और सोने की चेन में लटकता कुंदन का पेंडेंट, हाथों में सोने की 2 चूड़ियाँ, सादगी उसे भी पसंद थी बाला की तरह। कार के हॉर्न की आवाज़ सुन उसका दिल धड़का, किसी 16 साल की लड़की की तरह। शुक्र है कि बारिश रुक चुकी थी। उसने खिड़की से झाँका। बालन, उसके अम्मा अप्पा और कुछ लोग और थे। उसने बताया था कि साथ में उसके 2 दोस्त और 3 करीबी रिश्तेदार आएंगे। बाला ने कुर्ता और लुंगी पहनी हुई थी। पारंपरिक पोशाक में वह भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैत्री के लिपस्टिक लगे होठों पर एक शर्मीली मुस्कान फैल गई। प्यार और सपनों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उसे नीचे बुलाया गया जहाँ सगाई होनी थी। उनके घर का आंगन इतना बड़ा था कि उसमें आसानी से 50-60 लोग आ सकते थे। अप्पा ने सारा इंतज़ाम वहीं किया था। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। बाला और वह एक दूसरे को देख मुस्कुराए, आंखों ही आंखों में जैसे ढेर सारी बातें कर ली। सगाई का समय हो गया था। बाला बेशक नास्तिक था, पर उसके परिवार के बाकी लोग तो सारे नियमों का पालन करना पसंद करते थे। वे भी मैत्री के अप्पा की तरह सारे रीति रिवाजों का पालन करना चाहते थे। वह तो बालन की जिद और बढ़ती उम्र की वजह से वे बिना कुंडली मिलाए इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। बालन के अप्पा के बड़े भाई को विधिवत ढंग से उन दोनों की सगाई की घोषणा करनी थी। उसे वह एक कागज़ पर लिख कर लाए थे। ऐसी ही परंपरा थी उनके परिवार की। अचानक उन्हें याद आया कि वे अपना चश्मा तो कार के डैशबोर्ड पर ही भूल आए हैं। वो किसी को उसे लाने के लिए कहते हैं। उससे पहले ही बालन बोला, मैं लाता हूँ। बालन उनसे चाबी लेकर कार की ओर चला गया। कार गुलमोहर के पेड़ के पास खड़ी थी। उसने चश्मा निकाला, कार को लॉक किया ही था कि तभी जोर से बिजली कड़की। बिजली की चमक आंगन में जगमगाती रोशनी के साथ गुड्डू मुड्डू हो गई। शाम की गहनता में रोशनी के बावजूद अंधेरा भर गया। मैत्री को लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें उस अंधेरे में विलीन हो गई है। सत्यानाश, अप्पा चीखे, मैंने तो पहले ही कहा था कुंडली मिलाए बिना रिश्ता जोड़ना गलत है। नहीं है मैत्री की कुंडली में शादी का योग, अब भुगतो। बालन ठीक गुलमोहर के पेड़ के तने से सटा अधलेटा सा था। दिल की धड़कनें मैत्री की भी जैसे रुक रही थी। वह जोर से उसकी ओर भागते हुए चिल्लाई, बालन, मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो पागलों की तरह उसे हिलाने लगी। अरे रुको तो सही, उठ रहा हूँ। इतनी ज़ोर से हिलाओगी तो हड्डियाँ टूट जाएगी। वह मैत्री को देख हंसा। जब बिजली चमकी थी तो उसकी चमक ने तुम्हारे सौंदर्य को इतना उज्जवल कर दिया था कि मैं गश खाकर गिर पड़ा। इतना सुंदर लगने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? और क्या कह रही थी तुम? मुझसे प्यार करती हो? फिर से कहो ना। बालन मुस्कुराते हुए उठ गया। असल में बिजली जब चमकी थी तो मैत्री को देखने के चक्कर में उसका पैर लड़खड़ा गया था और वह संतुलन न रख पाने के कारण गिर गया था। गिरते गिरते उसने गुलमोहर के पेड़ का सहारा लिया था, जिससे वह उसके सहारे अधलेटा हो गया और तेज गति से गिरने से बच गया था, मानो गुलमोहर ने उसे अपने नीचे शरण दे दी थी। और अप्पा, ये कुंडली मिलाना या ज्योतिषी सब मन के डर है। आप एकदम निश्चिंत रहे, मैत्री को बहुत खुश रखूँगा। मैत्री ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। बारिश नहीं हो रही थी, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ उनके ऊपर लाल फूलों की वर्षा कर रहा था। उनके सिर पर एक मुकुट सा तन गया था। उसे लगा गुलमोहर के फूल और ज़्यादा लाल हो गए हैं। शायद वह दोस्ती का रंग हो। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।